पाकिस्तान में कोरोना की अफ्रीकी और ब्राज़ीली इकसाम की तशखीस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस मियांवाली के शहरी के नमूने में आया। ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस की तशखीस इस्लामाबाद से आए नमूने में हुई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि दोनों तरह का कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। नई इकसाम के वायरस पर मौजूदा वैक्सीन कितनी मौसर होगी, इस मुतालिक कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। 4696 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 48,740 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का यौम अली पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। NCOC के मुताबिक पाबंदी खास तौर पर शहरी इलाकों में कोरोना केसेस बढ़ने पर लगाई गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि यौम अली पर मजालिस के इनकाद की इजाज़त SOPs के तहत होगी। पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक 80% तक कम करने की हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुसाफिरों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगा। मुसाफिर टेस्ट मुस्बत आने पर 10 दिन करंतना करने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। NCOC का बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कॉल सेंटर्स को 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी से इस्तिस्ना देने का फैसला। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 23 से 29 अप्रैल के दौरान कराची में शरह 10%, हैदराबाद में तकरीबन 17% और सखर में 7% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में कराची में 3000 से जायद और हैदराबाद में 1000 से जायद अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। कराची में ताजिरों का मजदूरों के आलमी दिन पर भी कारोबारी मराकज़ खोलने का फैसला। ताजिरों का कहना है कि 3 मुसलसल छुट्टियों से बचने और आवाम को ईद शॉपिंग में सहूलत के लिए कारोबारी मराकज़ खुले हैं। नेशनल अस्पताल मुल्तान में 40 वेंटिलेटर्स कई माह से ख़राब होने का इंकशाफ। अस्पताल के काबिल इस्तेमाल 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज ज़ेर इलाज। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि ख़राब वेंटिलेटर्स ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया है। कोरोना के केसेस बढ़ने से अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। मर्दान में कोरोना के लिए मुख्तस 80% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। मुल्तान 76, लाहौर 69, बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मुल्तान में 76, पेशावर 72, स्वाबी 63, स्वात में 61% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेर इस्तेमाल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का हल्का NA 249 में दोबारा गिनती कराने का मुतालबा। कहा सेक्शन 95(5) का तकाजा है कि अगर कास्ट किए कुल वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती कराई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्के में दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है। उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और शफाफियत के तकाज़ों को यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ कहती हैं कि जीत शफाफ है तो दोबारा गिनती कराने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीत का मार्जिन चंद सौ वोट का है, मुस्तरद शुदा वोट जीत के फ़र्क से ज़्यादा हैं। 5% से कम फ़र्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आइनी हक है। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। नून लीग वाले अपनी बेनज़मी की वजह से हारे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग को दरख्वास्त देने का हक है। पार्टी को तजवीज़ दी है कि पूरे हल्के में रीपोलिंग कराएं। यकीन है रीपोलिंग में इनको दोबारा शिकस्त होगी। मिफ्ता इस्माइल बुरी तरह हारेंगे। हमारे फॉर्म 45 हमारे एजेंट्स ने हमें दिए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हल्का NA 249 के 34 पोलिंग स्टेशन के व्हाट्सएप रिजल्ट रिटर्निंग अफसरान के पास नहीं आए। 100 से जायद फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं। सारे मामले में इतनी बेज़ाब्तियाँ हैं कि दोबारा गिनती के सिवा कोई चारा नहीं। मिफ्ता इस्माइल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरान के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा 30 से जायद पोलिंग स्टेशन से नताइज नहीं मिले।
मरियम औरंगजेब कहती हैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन यरगमाल बनी हुई है। प्रिजाइडिंग अफसर ने आधे से ज़्यादा फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं किए। वफाकी हुकूमत का डॉक्टर रिजवान को चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम की सरबराही जारी रखने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर रिजवान की टीम एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदाबख्श को रिपोर्ट करेगी। सरबराह FIA टीम डॉक्टर रिजवान की सरबराही में आज जहांगीर तरीन, अली तरीन के 3 मई को केस की समाअत से मुतालिक लाएअमल बनाया जाएगा। गुजरावाला में जखीरा अंदोजी और गंदम स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। गंदम की 55,600 बोरियां बरामद कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। नवाबशाह में ट्रेन की पटरी पर खेलती 2 बच्चियों को बचाते हुए मां ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गई। दोनों बच्चियां जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में मजदूर हुकूक नहीं दिहाड़ी के लिए परेशान। मजदूर आज भी काम के मुताबिक उजरत और हुकूक से महरूम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। कराची में मजदूरों का कहना है कि मजदूरी नहीं मिलती, हुकूक क्या मिलेंगे। महंगाई से ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। फैसलाबाद के मेहनत कशों की अक्सरियत को सोशल सिक्योरिटी की मराहत हासिल नहीं। पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमात को सलाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा मजदूर और आजिर पैदावार के अमल में शराकतदार हैं। पाकिस्तान को ताउन और तरक्की की अलामत बनाने में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा 1 मई का दिन मजदूरी के वक़ार की अलामत है। हुकूमत मजदूरों को बेहतर माहौल, रिहाइश, तालीम की सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। अगर चीनी सस्ती मिलती ना तो हम लोग कभी भी इधर धक्के खाने ना आते। 2 घंटे हो गए खड़े हुए को। अभी तक तो कोई आगे से रूटीन बने तो हमें कोई बारी है ना। लाहौर के रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश मजीद बढ़ गया। शहरी सस्ती चीनी के लिए धूप में घंटों लंबी कतार लगाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया नाअहल और बेकार लोगों को चीनी के स्टॉल्स पर बिठाकर गरीब आवाम का तमाशा देख रही है। कोरोना की रोकथाम के इक़दामात। लाहौर में आज मुकम्मल लॉकडाउन। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% और पंजाब में तकरीबन 11% रही। सूबे में एक दिन में कोरोना से 90 और लाहौर में 39 अमवात हुई। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 23% तक पहुंच गई। बलूचिस्तान भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में मजीद 101 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। कोरोना से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 578 हो गई। एक माह में 868 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर हो चुके। मजमूई तौर पर 153 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज यौम मई को भी खुले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुल्क भर से 32,92,000 से ज़्यादा अफराद रजिस्टर्ड। हेल्थ केयर वर्कर्स और 40 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद भी रजिस्ट्रेशन कराने वालों में शामिल। इस्लामाबाद में 1.5 लाख से ज़ायद अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुल्क में गुज़िश्ता माह 1 से 10 साल तक की 1424 बच्चियां कोरोना से मुतासिर हुई। 11 से 20 साल तक की 5205 लड़कियां कोरोना में मुब्तला हुई। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता माह 11 से 20 साल तक के 6,957 लड़के वबा में मुब्तला हुए। मुल्क भर में 1 से 10 साल तक के 6 बच्चे बच्चियां कोरोना से इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि FBR का अप्रैल में 57% टैक्स नमू हासिल करना काबिल तहसीन है। FBR ने रवा साल अप्रैल में 384 अरब टैक्स वसूलियाँ की। गुज़श्ता माली साल अप्रैल में 240 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया था। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल तक 3,780 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, जो गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 10 माह से 14% ज़ायद है।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने फैसलाबाद को टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया था। हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाए, इजाफी बिजली और कोरोना के दौरान मजदूरों को सैलरी पैकेज दिया, मुल्की बरामदात बढ़ रही हैं, लाखों नौकरियां मिलेंगी। मकसद के हुसूल में रुकावट नजर आई तो इमरान खान अपना दौरे इक़्तिदार कम करने पर भी तैयार हो सकते हैं, असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का इंटरव्यू, कहा इमरान खान इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं, इन्हें ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं कराया जा सकता। पंजाब में मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत ने 3 बरस में वर्कर्स की कम से कम उजरत में 5,000 रुपये का इजाफा किया। साबिक हुक्मरानों ने मजदूर की कम से कम उजरत सिर्फ 3,000 रुपये बढ़ाई। मेहनत कश की फलाह बहबूद सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। और क्या सुर और क्या आवाज़, बच्ची ने दिया गायकी में खूब साथ। सोशल मीडिया पर बच्ची की खातून के साथ गाना गाने की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई।